डियर स्टूडेंट, हम आज देखने वाले हैं परसेंटेज का ही, जो कल मैं टॉपिक लिया था चुनाव पर आधारित, उसी क्वेश्चन को ही मैं और ले रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं चुनाव पे आधारित में तीसरा क्वेश्चन। कल हम लोग 2 क्वेश्चन लिए थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन लिए थे, तो इसमें आज हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन और एक चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और जो तीसरा क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 2 उम्मीदवार पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये वाले तीसरा वाले क्वेश्चन में 3 उम्मीदवार रहेंगे। कोई भी चुनाव में 3 उम्मीदवार मान लीजिए आता है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जो जीता है, जो विनर था, वो 45% उसको क्या मिला, वोट मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। मतलब तीसरे स्थान पर जो था, जिसने तीसरे स्थान पोजीशन बनाया था, उसको 25% मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने क्या किया, मतदान किया। ये प्रश्न है, एकदम आसान है। जो पढ़े हैं वही सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 2 उम्मीदवार रहते थे चुनाव में, परंतु अब हम देखेंगे तो कितने उम्मीदवार रहेंगे, 3 उम्मीदवार रहेंगे। तो 3 उम्मीदवार कौन कौन सा, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। प्रश्न में बोला है कि क्या बोलते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मैंने मान लिया 45% पहला उम्मीदवार को मिला है। तीसरा उम्मीदवार को कितना मिला है, 25% मिला है। तीसरा उम्मीदवार को कितना मिला है, 25%। तो यहाँ पर तीसरा उम्मीदवार 25%, ठीक है। 45 और 25 को आप जोड़िए, 45 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 और 25 कितना होता है, तो 45 और 25 जो होगा वो कितना होगा आपका, 70%। 70% मतलब इन दोनों का होगा। तो इसका मतलब दूसरा जो उम्मीदवार था वो कितना, मतलब परसेंट वोट मिला होगा उसको, 30%। देखिए, दूसरा उम्मीदवार का यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया है, पहला और तीसरा का दिया है। तो मैंने क्या किया, पहला और तीसरा को जोड़ा, तो दोनों का जोड़ कितना है, एक 45 है, एक 25 है। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा कितना, 70%, 45 और 25। अब उसके बाद फिर दूसरा उम्मीदवार निकालना है कि दूसरा उम्मीदवार जो है कितना परसेंट वोट पाया। तो दूसरा उम्मीदवार के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से उसको घटा देना है। और क्या, जो भी चुनाव होता है वो 100% की तो बेस पे होगा ना। तो यहाँ पर 100 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, दूसरा उम्मीदवार का जो परसेंटेज है वो, मतलब उसको वोट कितना मिला होगा, 30%। अब जीत हार का फैसला जो होता है, क्या बोलते हैं, पहला और दूसरा उम्मीदवार के बीच में ही होगा। अब तीसरा उम्मीदवार का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो क्वेश्चन को बनाने के लिए ही दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 और 30%, दोनों बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 15% का। और प्रश्न में ये बोला है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव को क्या कर लिया, हार गया। मतलब ये कि 4500 मतों से चुनाव जो है जिसने जीता है वो हारा है, वो तो 4500 मतों से हारा है, परंतु जो जीता है वो तो 4500 मत से ही जीता है ना। तो यहाँ पर कुल मतदाता का 15%, जो कल बनाया था वही तरीका है, कुल मतदाता का 15% बराबर कितना, 4500। तो यहाँ पर मतदाता गुणा 15% को हटाया, बटा में 100 किया, बराबर 4500। अब मतदाता अपनी जगह में रहेगा और 15/100 को क्या किया मैंने, पक्षांतर किया 4500 की तरफ। तो ये जो 100 बटा क्या बन गया, 15 बन गया। अब 15 से इसको कटाया मैंने, 15 को 15 दिया और उसके फिर दोनों जीरो उतर गया। तो 300 को गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। तो कितना आएगा अपने को, 300 को गुणा 100 से करेंगे तो अपने को मिलेगा 30,000। मतलब कुल मतदाता कितने रहे होंगे उस चुनाव में जिसमें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, 30,000 मतदाता ने अपने मतदान का प्रयोग किया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर मान लो आता है तो आपको क्या होना है, समझना है। ठीक है, जो देखिए इसमें 3 उम्मीदवार जरूर है, क्वेश्चन को कंफ्यूजन करने के लिए देता है, परंतु मतलब तो पहला और दूसरा उम्मीदवार से ही रहेगा ना, हार जीत का फैसला जो है, तो उसी को ही पकड़ना है। बाकी सभी चीजें जो कल मैं बताया था, कल के क्वेश्चन जो देखे थे पहला दूसरा, पूरा सेम है। ठीक, अब हम होमवर्क के ग्रुप में मैंने चौथा क्वेश्चन लिया है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझ के इसको आपको ग्रुप में शेयर करना है। बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आपको इसको शेयर करना ही इसके आंसर को। ठीक है, अभी इतने दिन से मैं लगभग 4-5 दिनों से होमवर्क नहीं दे रहा था, अभी होमवर्क देना शुरू करूंगा इधर से। तो ध्यान से देखेंगे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या करना है, बताना है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो चुनाव हारेगा उसके बारे में बताना है कि चुनाव जो हारा है उसने कितना मत का प्रयोग, मतलब कितना मत प्राप्त किया है। ऑप्शन है 1300, 925, 2500 और 2125। देखिए, इससे पहले जितना भी पढ़े हैं
पूरा वैसी का वैसी यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को मिलेगा। ये भी बस अंतर इतनी है कि इसमें हारने वाले के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ध्यान से इसको क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक, थैंक यू।